हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा हेतु महिला संबंधी योजनाएं का नोट्स बनाकर लाई हूं। सबसे पहले मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, जितने लोग भी जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी महिलाएं या लड़कियां हैं जो भी मेरी वीडियो को देख रही हैं या जो भी नोट्स बनाना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से ही हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम फिर नोट्स बना के लाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए महिला संबंधी योजनाएं हम देख लें। लाडली लक्ष्मी योजना, यह योजना 1 अप्रैल 2007 को मध्य प्रदेश में आई। इसमें कुल 1,43,000 रुपये दिए जाते हैं। 6th क्लास में 2,000 रुपये, 9th क्लास में 4,000 रुपये, 11th में 6,000 रुपये, 12th में 6,000 रुपये, यूजी यानी विश्वविद्यालय कॉलेज के लिए 25,000 रुपये और विवाह के लिए 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। तो कुल 1,43,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करना। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 को अस्तित्व में आया था। चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह 2 फरवरी 2006 में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, जिसे बाद में परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम दिया गया महात्मा गांधी नरेगा, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन तक काम उपलब्ध कराना। निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम। यह अधिनियम 2009 को भारत में 1 अप्रैल 2009 को प्रस्तावित हुआ और भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2001 में की गई। NHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ मिशन। यह 2013 को कांग्रेस सरकार की देन है। स्वच्छता से ही स्वास्थ्य सुरक्षा होती है, अतः इस हेतु मोदी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई है। यह जितनी भी योजनाएं हैं सबको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इसका एक नोट्स तैयार कर लेना है। जो लोग नोट्स तैयार नहीं कर सकते उसके लिए मैं यह नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ, वो इससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि योजनाएँ तो महिला पर्यवेक्षक में पूछती है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम अगला योजना देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। वह बीमारी कौन कौन से हैं वह भी देख लेते हैं। डिप्थीरिया, पोलियो, पर्टुसिस को काली खांसी और वूपिंग कफ भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी, खसरा, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक को क्षय रोग भी कहते हैं। इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 की शुरुआत 2017 में की गई थी। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत 2019-20 में की गई थी। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत 2021 में की गई थी और सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 2022 में की गई थी। अब हम यह देख लेते हैं कि DWCRA क्या है। DWCRA इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। रूरल एरिया का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र। यह 1980 में आया था। आइए अब हम महिला संबंधी योजनाएं क्लास 2 देख लेते हैं। राष्ट्रीय क्रेच योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय क्रेच योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इसकी शुरुआत 8 मई 2022 को की गई। लाडली लक्ष्मी दिवस 2 मई को मनाया जाता है और लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की शुरुआत 2 मई 2023 से की गई। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यह योजना 2 अक्टूबर
यह योजना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को लागू हुई। इसमें जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं। इसमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और किशोरी भी लाभान्वित होते हैं। एकीकृत शिक्षा मिशन योजना, यह 1974 ईस्वी में आया और एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम 1987 ईस्वी में बनाया गया। NRHM के तहत कितने ग्रामीण लोगों पर आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाएगा? यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद कर लें। तो इसका आंसर होगा 1000 ग्रामीण लोगों पर। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अर्थात मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। NRHM को 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। NRHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना कब लागू की गई? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर इसे 1 अक्टूबर 2007 को मनमोहन सरकार के कार्यकाल में इसे अपर प्राइमरी यानी कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को भी रखा गया। एक बार फिर से जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2021 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रखा, यानी कि यह जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है इसका 2021 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रखा गया। इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका के बच्चे, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल होते हैं, को शामिल किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना किस योजना के तहत की गई है? आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो 1975 ईस्वी में आई थी, इस योजना के तहत की गई है। शहर तथा ग्रामीण अंचलों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी? यह हम देख लेते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है। तो ग्रामीण और शहरों में 1000 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रेगिस्तानी या पहाड़ी क्षेत्रों में 300 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को 20 जुलाई 2004 को मनमोहन सरकार के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 75% आबादी SC, ST, OBC और मुस्लिम समुदाय और 25% आबादी में BPL कार्ड धारक छात्राएं शामिल हैं। अंत्योदय अन्न योजना, यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत की गई। इसमें गरीब वर्ग के व्यक्ति को 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें गेहूं 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो के मूल्य पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह योजना इस योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन उपलब्ध कराई गई। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। यह 2016 में आया था। यह कम दर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हवाई जहाज की सेवा से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो हम यह देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी और यह कब प्रारंभ हुई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई और 28 अगस्त 2014 को लागू की गई। इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। भारत के आम नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, वंचित वर्गों के बचत बैंक खाते की उपलब्धता प्रदान करना, आम नागरिकों को सीधे बैंक के माध्यम से बीमा व पेंशन की राशि प्रदान करना। यह 3 उद्देश्य हैं। मातृत्व वंदना योजना, इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2007 को हुई। इसके अंतर्गत माताओं को 6000 रुपये की राशि दी जाती है प्रथम संतान के उत्पत्ति पर। कमजोर वर्ग व BPL कार्ड धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। इस योजना को 14 अप्रैल 2018 को झारखंड से
प्रारंभ की गई। गरीबी भारत छोड़ो अभियान, एक आया था अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान, अब 2017 में आया था गरीबी भारत छोड़ो अभियान। यह प्रधानमंत्री के द्वारा 11 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ किया गया। इन डेट को और योजनाओं या अभियानों को अच्छे से याद कर लेना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण व सोलर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराना। 30,000 मेगावाट सोलर एनर्जी विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा गया है और कितना रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2020 को प्रारंभ की गई। इसका लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त भारत का, लेकिन WHO के अनुसार 2030 तक लक्ष्य रखा गया था, परंतु हमारे भारत देश ने कहा कि हम 2025 तक ही टीबी मुक्त भारत का कार्यक्रम रखेंगे। निर्भया घटना के पश्चात मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2013 में महिला अपराध को रोकने के लिए किस दल का गठन किया गया था? तो महिला अपराध को रोकने के लिए शौर्या दल का गठन किया गया। इस दल में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इस दल में कितने सदस्य होते हैं? तो इस दल में 10 सदस्य होते हैं। यह प्रत्येक आंगनबाड़ी वार्ड ग्रामीण जन समुदाय में स्वीकार्यता रखने वाले 5 पुरुष व 5 महिलाओं का समूह होता है। तो यह प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें कितने पुरुष और कितनी महिलाएं होती है? तो इसका आंसर होगा 5 पुरुष व 5 महिलाओं का समूह होता है। उदिता योजना, यह 2015-16 में आई। यह योजना किशोरियों में माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो आज का नोट्स मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवाया। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आप लोग ज़रूर नोट्स बना लेंगे अपने अपने घर पे। मेरा यह नोट्स आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगी कि कितने लोगों के कमेंट आते हैं, और जो लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ वह लोग ज़रूर कमेंट करें।